आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संवाद। मुंबई में जेन जी जेन अल्फा से करेंगे बात। 2000 से ज्यादा स्कूली और कॉलेज के छात्रों से संवाद होंगे। देश के 100 शहरों के छात्र कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में 15 से 19 साल के छात्र ले रहे हैं हिस्सा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान जेन जी और जेन अल्फा के युवाओं के साथ विशेष संवाद करेंगे। सम्मेलन में देश के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 2000 से अधिक स्कूली और कॉलेज छात्र भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र की थीम द रोल ऑफ यूथ इन यूनाइटेड द वर्ल्ड द इंडियन वे रखी गई है, जिसमें वैश्विक एकता, नेतृत्व और भारत की भूमिका पर चर्चा होगी। मोहन भागवत नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस के 15वें वार्षिक चैंपियनशिप सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस IIMUN की 15वीं वर्षगांठ और उसकी वार्षिक चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मोहन भागवत क्या कुछ मूल मंत्र देंगे जेन जी को और जेन अल्फा को? देखिए, इस समय जेन जी और जेन अल्फा को लेकर जिस तरीके से पूरे विश्व में एक बहस छिड़ गई है, खास करके भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, किस तरीके से जेन जी और जेन अल्फा ने कई देशों में वो सरकारों का तख्ता पलट कर दिया है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जेन जी के आंदोलन ने भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया है और कल भी जिस तरीके से जेन जी से जुड़े लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, कहीं ना कहीं अब एक आवश्यकता महसूस होने लगी है कि उनको जागरूक किया जाए, क्योंकि सरकार या सत्ता या संविधान को पलटना ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक घातक सिद्ध हो सकता है। और आज डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख कहीं न कहीं जेन जी और जेन अल्फा को संबोधित करते हुए हो सकता है कि ये कहें कि जो युवा शक्ति है उसका जो प्रभाव है उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आरएसएस हमेशा कंस्ट्रक्टिव विचारों को लेकर के जो आगे बढ़ने की बात करती है, तो उसमें आज देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंस्ट्रक्शन यानी जो विकास की तरफ आगे ले जाने के लिए किस तरीके का मंत्र दिया जाए। क्योंकि हाल में जिस तरीके से युवाओं पर आरोप लगे कि प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने गालियां दी है, सरकार को गालियां दी है और कहीं ना कहीं संसद भवन मार्ग को जाम करके संसद भवन में घुसने तक का आरोप जेन जी और जेन अल्फा पर लगा है, तो ऐसे में आज मोहन भागवत का स्पीच बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो जेन जी और जेन अल्फा को जो युवा जनरेशन है उसको किस तरीके से संबोधित करते हैं। क्या बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इस बीच इस कार्यक्रम में नीता अंबानी की भी मौजूदगी है, कितना खास माना जा रहा है और क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश होगी जेन जी और जेन अल्फा को नीता अंबानी की तरफ से भी? देखिए, नीता अंबानी हमेशा जो अंबानी का जो फाउंडेशन है यानी जो सोशल कॉज, सोशल एनवायरनमेंट पैदा करने को लेकर के जो अंबानी परिवार की तरफ से कोशिश की जाती है उसमें कहीं ना कहीं नीता अंबानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज जब मोहन भागवत मंच पर होंगे उस समय नीता अंबानी वहाँ होंगी, तो उसके महत्वपूर्ण मायने हैं कि विकास को किस तरीके से सामाजिक हितकारी और किस तरीके से जो धन को समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाने की जो कोशिश है उसका भी एक मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि जैसे आप एक महत्वपूर्ण चीज़ पिछले काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, चाहे वो नक्सलियों के समय में हो या अब कहीं न कहीं कुछ एक वर्ग करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ एक लोगों के हाथ में पूरा पैसा जा रहा है और सब गरीब हो जा रहे हैं, जो इस तरीके के एक मैसेजिंग करने की कोशिश हो रही है। तो आज कहीं न कहीं डॉक्टर मोहन भागवत की तरफ से या नीता अंबानी की तरफ से कहीं न कहीं सोशल कॉज, सोशल एनवायरनमेंट पैदा करने की जो कोशिश है उस पर भी चर्चा हो सकती है जेन जी और जेन अल्फा से।
इस बीच सवाल ये भी उठता है अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से देखिए मोहन भागवत पहली बार जनजीत से नहीं बातचीत करेंगे, नहीं रूबरू होंगे, पहले भी ये रूबरू हो चुके हैं, लेकिन इस बीच इतना फोकस जनजी को लेकर के क्या जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का या फिर बाकी देशों में जिस तरीके से जनजी का रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या फोकस है इस बात को लेकर के? क्या जनजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है? बिल्कुल, इस समय देखा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया के बाद जनरेशन जेड हो या फिर जनरेशन अल्फा हो, इन दोनों जनरेशन ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अपनी सक्रियता बढ़ाई है और उस सक्रियता का उपयोग कंस्ट्रक्टिव तरीके से विकास के बजाय कहीं न कहीं सरकार और मुद्दों के आधार पर जो घेरने की कोशिश है लोगों को, उस पर कहीं न कहीं संवाद करने की कोशिश होगी। हाल के समय में पिछले 2-3 सालों में जो देश के आसपास या भारत में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, उन सारी चीज़ों पर कहीं न कहीं मोहन भागवत का आज महत्वपूर्ण भाषण होगा। इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि आरएसएस को माना जाता है कि देश का एक ऐसा संगठन है जो हर आपदा में, हर विपत्ति में आरएसएस कहीं न कहीं ग्राउंड पर होता है। तो उसको कैसे उसके प्रमुख द्वारा क्या क्या चीज़ें और कही जाएंगी, नई जनरेशन को क्या सुझाव दिए जाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया का उपयोग। ठीक है अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।